अभी हमारे साथ राजलक्ष्मी हैं जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा सेलेक्टेड सीनियर महिला टीम की एक क्रिकेटर हैं जो अभी केरल में गई थी खेलने और यहाँ पे आई हैं और इनके साथ किस प्रकार से वहाँ पे व्यवहार किया गया उसके बारे में आज बताएंगी। और शायद यही कारण है कि बिहार से कोई भी टैलेंटेड क्रिकेटर जो है उभर के नेशनल लेवल पे नहीं जा रहा है। ईशांत किशन अगर खेला है तो वो भी झारखंड के तरफ से खेला है, बिहार के तरफ से नहीं। महेंद्र सिंह धोनी भी झारखंड के तरफ से खेला है। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि आपका जो है स्टेट सिलेक्शन जो है वो कितने दिन पहले हुआ था? सर ये हमारा पहले ट्रायल हुआ था, फिर कैंप लगा था, देन हम लोग का सिलेक्शन हुआ था। अच्छा आप अच्छा खेलती हैं कि नहीं खेलती हैं? सर हम ऑलराउंडर है और पूरे 25 गर्ल्स में इकलौती लेग स्पिनर है और फिर भी हमें कोई प्लेइंग नहीं दिया गया। फिर भी कोई प्लेइंग नहीं दिया, फिर आपको प्रताड़ित क्यों किया गया? आपको सेलेक्टेड क्यों नहीं किया गया आपको? सर ये उनका छोटी छोटी बातों को लेकर उनका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत। किसका बिहेवियर खराब था? सर ये हमारी जो मैनेजर है श्वेता सिंह, उनका बिहेवियर मेरे प्रति। ये जो मैनेजर है आपकी श्वेता सिंह, वो कितने दिन से बीसीए की मैनेजर है महिला टीम की? ये 4 बार गई है मैनेजर बन के और चारों बार इनका बीसीए में कंप्लेन गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीसीए में 4 बार इनका कंप्लेन गया है, फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। उसके अलावा जो है इनका बिहेवियर किस प्रकार से आपके प्रति खराब था? सर जैसे छोटी बातें होती है, जैसे स्विमिंग पूल में मैं स्विमिंग कर रही थी, हम लोग का सेशन चल रहा था, देन स्विमिंग के दौरान मेरे नाक में पानी चला गया और मुंह में, तो मैं नाक का पानी जस्ट कैजुअली मैंने ऐसे निकाला क्योंकि सांस नहीं ले पाएंगे पानी रहेगा तो। बस इसी छोटी सी बात को लेकर पूरा उन्होंने जो भी सिचुएशन है क्रिएट कर दिया माहौल। आपको प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया। कितना मैच हुआ वहाँ पे? 5 मैच मिला और 5 हम लोग हार गए। 5 बिहार हार गया, 5 मैच में से 5 बिहार हार गया और 5 मैच में जो टैलेंटेड प्लेयर थे उनको मौका नहीं मिला। अक्सर विजय हजारे रणजी ट्रॉफी में क्या घपला होता है उसके बारे में न्यूज़ चैनलों पे आते रहता है कि किस प्रकार से टीम सिलेक्शन होता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, बीसीसीआई सौरभ गांगुली ने संज्ञान लिया था और यहाँ पे बीसीए में जाँच के लिए कुछ कमेटी भेजी थी। मैं सौरभ गांगुली से और बीसीसीआई से विनती करना चाहता हूं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एक बार जांच हो। इतना बड़ा राज्य, जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, और उसके बावजूद भी बिहार से कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं निकल रहा है और जो भी बिहार से बिहारी इंटरनेशनल क्रिकेटर बन भी रहे हैं तो वो दूसरे राज्य से, बंगाल से या महाराष्ट्र से या झारखंड जैसे राज्यों से खेलते हैं। उत्तर प्रदेश रणजी में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, महाराष्ट्र अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लगभग इस देश का छोटा से लेकर बड़ा राज्य हर राज्य अच्छा परफॉर्मेंस करता है और बिहार रणजी में भी फिसड्डी, विजय हजारे में भी फिसड्डी और यहाँ तक कि महिला टीम बिहार का जाता है तो वो 5 में से 5 मैच हार जाता है। कहीं नहीं तो कहीं यही कारण है। अगर ज़मीनी स्तर पे इस पे सुधार होगा तब जाके बिहार के टैलेंटेड प्लेयर जो है अपने टैलेंट का लोहा जो है वो दुनिया के सामने मनवाएंगे, वरना ऐसे ही होगा। टैलेंटेड प्लेयर एयरपोर्ट पे आएंगे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ये घर पे जाएंगे, 2-4 साल परेशान होंगे, उसके बाद से इनका टैलेंट बेकार हो जाएगा। अच्छा ये बताइए आपका घर कहाँ है बिहार में? सर सुपौल डिस्ट्रिक्ट की मैं हूँ। और माँ क्या करती हैं? सर मेरी माँ एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर और एक सोशल वर्कर है और मेरी मॉम को 2016 में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है राष्ट्रपति के द्वारा। जी इनकी माँ को राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है और उनकी बेटी जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर टीम में जब सेलेक्ट होती है और T20 खेलने केरला जाती है तो उनको मौका नहीं दिया जाता है। और मैनेजर और क्या क्या कर रही थी आप लोगों के साथ? मैनेजर का जो बिहेवियर था बीसीसीआई स्टाफ ने भी उनका फीडबैक दे दिया है, बीसीए को मेल कर दिया गया है। उन्होंने बोला है कि पर्टिकुलर एक प्लेयर को फुटेज नहीं मिलता, आप बीसीए में मेल करो, ये एसोसिएशन का मामला, ये इसमें बीसीसीआई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन हमारा जहाँ तक सपोर्ट है वो हम करेंगे, फुटेज हम प्रोवाइड करेंगे और फीडबैक उन्होंने श्वेता सिंह का दे दिया है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है।
फीडबैक श्वेता सिंह का दे दिया गया है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है। अगर उनका बिहेवियर सही होता तो शायद 5 T20 मैच में से कम एक तो मैच बिहार जीतता। लेकिन चलिए, नहीं जीतता है तो कोई बात नहीं, एक सीरीज से किसी भी स्टेट का जो है परफॉर्मेंस हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछले 30-40 साल से बिहार कभी भी रणजी में अच्छा परफॉर्मेंस किया ही नहीं है। चलिए 30-40 साल की बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ साल पहले ही बिहार को मान्यता मिला है। लेकिन जब से मान्यता बिहार को मिला है तब से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन विवादों में रहता है। कभी सीनियर टीम के सिलेक्शन में, कभी जूनियर टीम के सिलेक्शन में, कभी स्टेट लेवल के सिलेक्शन में, कभी विजय हजारे के सिलेक्शन में, कभी रणजी टीम के सिलेक्शन में। और ये विवाद खत्म होना चाहिए और बिहार के टैलेंटेड प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए उन्हें खेलने का, और बिहार अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसके लिए BCA का जांच एक बार BCCI अच्छे ढंग से करे। अच्छा ये बताइए, आप न्यूज़ चैनल में खुल के बोल रही हैं, कल BCA अगर आपके ऊपर अनुशासनहीनता का कार्रवाई करेगा तब आप क्या कीजिएगा? सर, इसके लिए मेरे पास सबसे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वो फुटेज है। BCCI ने बोला, मैंने सारा फुटेज देख लिया है, मुझे पता है कौन सही है कौन गलत। आपके जैसे जितने भी टैलेंटेड प्लेयरों ने मुंह खोला है उसका मुंह बंद करने का भरपूर प्रयास BCA ने किया है और हर बार किया है। जी सर। फिर आप क्या कीजिएगा? सर देखिए, जो लड़कियां हैं वो ये बोलती है कि अगर हम बोलेंगे खुल के तो हमारा कैरियर भी है, वो कैरियर की वजह से वो चुप रहती है। लेकिन अंदर से सभी जानते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है, ये सारे जानते हैं। ये फर्स्ट बार जब ये श्वेता सिंह मैनेजर बनी थी, हमारे यहाँ ऊर्जा स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच हुआ था इंडिया ए और बांग्लादेश से, गर्ल्स का, विमेंस का, और इनको लोकल मैनेजर इंडिया का बनाया गया था। और इंडिया की जो प्लेयर थी उन्होंने सौरव गांगुली को मेल किया था कि इनका बिहेवियर सही नहीं है श्वेता सिंह का। उसके बावजूद इनको बार बार BCA मैनेजर बना के भेजती है। जब इनके खिलाफ बार बार शिकायत किया जाता है फिर भी इनको मैनेजर क्यों बनाया जाता है? कुछ तो रीजन होगा ना। ये उस टाइम इंडिया प्लेयर आई हुई थी खेलने के लिए ऊर्जा स्टेडियम में, उन्होंने भी सौरव गांगुली को मेल किया था इनके बिहेवियर को लेके। फिर भी उसके बाद ये तीन बार बनी हुई है स्टेट की मैनेजर। बिहार का क्रिकेट का भविष्य संवारने के लिए कहीं नहीं तो कहीं BCA का ईमानदारी पूर्वक जांच होना चाहिए और जितने भी मैनेजर हैं उनकी भी जांच होना चाहिए, एलिजिबल है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए, श्वेता सिंह को क्रिकेट खेलने आता है? ये इनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करती है क्रिकेट से, इनका कोई नो इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर APJ अब्दुल कलाम के जो हो गुरु सतीश धवन नहीं होते और उनके गुरु कोई झोला छाप आदमी होता तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बन पाते। अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में काम करने वाले लोगों को क्रिकेट का नॉलेज नहीं है तो मैनेजर कैसे बन सकते हैं? वो किसी के खेल का टैलेंट का जज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये नियम लगना चाहिए कि क्रिकेट फील्ड में अगर कहीं भी कुछ भी बनना है तो आपको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए, या स्पोर्ट्स फील्ड में आप किसी भी पद पे कोई भी पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको उस गेम का नॉलेज होना चाहिए, वरना आप नहीं बने तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और बिहार क्रिकेट का भविष्य किस प्रकार से संवारा जाए इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये प्रियंका गांधी ने नहीं कहा था, ये लड़कियां जब भारत में पैदा होती है उसी समय कहती है, और लड़कियों को लड़ने का हिम्मत और हौसला होना चाहिए। ये लड़की लड़ रही हैं और इनके लिए जो है बिहार के सभी लोग आवाज़ उठाएं ताकि दूसरे लड़की का जो है भविष्य BCA या BCA का कोई मैनेजर बर्बाद ना करे। हाँ सर, मैं 19 में जब मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था, जब मैंने क्रिकेट का फर्स्ट टाइम ट्रायल दिया था तो मेरा 19 में सिलेक्शन हुआ था। अंडर 19 में ये मेरा सेकेंड टूर है। मेरा फर्स्ट टूर अंडर 19 था, 2019-20 का टूर था। उस टाइम ये मेरी फर्स्ट मैनेजर थी। उस टाइम भी मैंने BCA को कंप्लेन किया था इनके बारे में, इनको बहुत डांट पड़ी थी, फिर भी इनमें कोई सुधार इस बार नहीं आया है। ये इनका फ्लाइट का टिकट आपके साथ हुआ था? इनका फ्लाइट का टिकट हमारे साथ हुआ था, फिर भी इन्होंने अपना चेंज करवा के, BCCI ये जो हमारी टिकट्स बनाती है BCCI बनाती है, तो इनका मेरे साथ फ्लाइट का टिकट था, बट ये फिर हमारे साथ नहीं आके जो 20 प्लेयर का अलग बनाई थी उनके साथ आ रही है।
आप देख लीजिए। बीसीसीआई ने आपके साथ बनाया था इनका फ्लाइट का टिकट। जी जी जी। जरा सोचिए, अगर बीसीसीआई ने इनके साथ फ्लाइट का टिकट बनाया था तो उनको इनके साथ आना चाहिए, क्योंकि उनको पहले से ही डर था कि ये लड़की जो है एयरपोर्ट पे जाके कुछ नहीं तो कुछ बोलेगी तो पत्रकार हमसे भी सवाल कर सकते हैं, इसलिए शायद वो नहीं आई हैं। इनके साथ फ्लाइट का टिकट उनका कराया गया था। अंडर 19 में भी इन्होंने मुझे मेंटली बहुत हैरेस किया था छोटी छोटी बातों को लेके। उस टाइम मैं न्यू थी तो मैं रो के चुप हो जाया करती थी, आवाज़ नहीं उठाती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ नॉलेज नहीं था किस तरीके से बोलना है, क्या बोलना है। तो लास्ट मैच मुझे मिला था तो मैंने उस मैच में अपने आप को प्रूफ किया था। मेरा तीसरे नंबर पे हाईएस्ट स्कोर था और मैं रन आउट हो गई थी और मैंने कैच भी लिया था अंडर 19 में। इस मैच में मुझे इसलिए कि परफॉर्मेंस इसलिए नहीं लास्ट मैच में प्लेइंग दिया। अगर कोई स्कोर कोई भी अभी तक कोई स्कोर नहीं 5 मैच में कोई लड़की कर पाई, अगर मैं इसमें स्कोर कर देती, अपना टैलेंट दिखा देती, तो इनके ऊपर फिर कार्रवाई होती। ये पूरी तरीके से फिर इनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता। इसीलिए इन्होंने मुझे प्लेइंग से ही हटा दिया और प्लेइंग ही नहीं करने दिया। 19 में मैंने प्लेइंग करके अपने आप को प्रूफ कर दिया था, इसीलिए इस मैच में मुझे प्लेइंग ही नहीं दिया लास्ट मैच में। मुंबई में मुझे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के एक रणजी प्लेयर मिले थे। उन्होंने बताया कि अगर सिर्फ और सिर्फ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन सुधर जाता है तो हर तीसरा रणजी ट्रॉफी जो है वो बिहार जीतेगा। उसके अलावा अगर टैलेंटेड प्लेयरों को मौका दिया जाता है तो आपने देखा होगा कि विकेट लेने के मामले में रणजी ट्रॉफी में बिहार का एक स्पिनर बॉलर ने रिकॉर्ड बना दिया था। अभी कुछ दिन पहले एक प्लेयर जो है पहले ही मैच में 13 शतक 304 रन मार दिया था, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ही प्लेयर था। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो ये मामला जो लड़की उठाई है, सबसे पहले इसको मैं हौसला का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हौसला हर लोग में नहीं है। और जो एक और प्लेयर है पटना की ही है जो 23 कैप्टन थी, 19 कैप्टन थी और एक बार भी सीनियर नहीं खेला। आज जो एक फुटपाथ पे दुकान खोल कर बैठ गई है, ये बीसीए के रवैये के कारण। और उसी के साथ एक लड़की के साथ अभी आई फ्लाइट आई होगी, प्राची रंजन नाम है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, किसी से मेरा ये नहीं है। उसका चयन हुआ था, उस टीम में भी गई थी, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट के कारणवश उसका रजिस्ट्रेशन बीसीसीआई में नहीं हो पाया तो उसको नहीं खेलने का मौका मिला। सिर्फ एक टी शर्ट और लोअर देकर वहाँ से उसको भेज दिया गया। और पिछले वो 4 साल से बार बार ट्रायल में आती थी, सिलेक्टर जो थे उससे पूछते थे कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट सही हुआ, क्योंकि वो पैसा अच्छा खासा दी हुई है। और उसका सहरसा डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन नाम आया था, इस बार ट्रायल में भेजा गया था। और उसका इस बार चयन की नहीं थी, नहीं है, बिहार की नहीं है। अगर बिहार की रहती तो डॉक्यूमेंट उस टाइम ही दे देती और पूरा खेलती हो, लेकिन इस बार उसका चयन हुआ, उसमें उसको भी नहीं मिला है। और उसके साथ लड़की आई भी है, अभी वो कहीं चली गई, निकल गई होगी। और कौन सी प्लेयर है जो अंडर 19 और अंडर 23 खेलने के बावजूद भी? शिखा सिंह, जो कि पूरा बिहार जानता है, बीसीसीआई में रिकॉर्ड भी है। आप बीसीसीआई ऐप है, उसमें देख सकते हैं कौन क्या खेला नहीं खेला है। और उसका कैंप में भी नाम नहीं आता है। और जिसका सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट जो सेक्रेटरी लोग होते हैं उनसे अब नाम मंगाया जाता है, वो चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा ओम प्रकाश नाम हुआ। क्रिकेट से आप जुड़े हुए हैं, खेलते भी हैं। आपका भी करियर बर्बाद कर दिया गया? तो हम तो जब खेलना शुरू किए तो हमको जिस गांव से हम खेलने आए क्रिकेट खेलने, वहाँ कोई माहौल नहीं था और उस टाइम बिहार का मतलब नहीं था, मतलब इसका मान्यता नहीं था। लेकिन फिर भी हमारा जो जुनून था क्रिकेट का कि हमने आज यहाँ क्रिकेट खेला और उतना बनाया कि आज जो भी बच्चा हो, गरीब हो, कोई उसको हम खिला सकते हैं क्रिकेट। तो हम आपका एकेडमी चलता है? मेरा एकेडमी चलता है दीघा। बाकी आप लोग बिहार क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर अपना राय रखना। जय हिंद।